7 days you can receive your nomination letter. So they are just asking about 5 band. ट्रक ड्राइविंग के लिए भी अप्लाई करते हैं, so उनको भी यहाँ पर अपर हैंड मिलता है. मैं आई हैव सीन पीपल गेटिंग $32 per hour for that. I have seen teachers also getting really fast PR. Hi guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing all well. I'm Bhavya and I have completed more than 10 months in Halifax, Nova Scotia, and through my videos I'm trying to share my experience and the knowledge मैंने जो gain करी है पिछले 10 से 11 महीने के अंदर. So मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ through my YouTube videos. And thank you so much for loving my last video, which was about why you should consider moving to Halifax, Nova Scotia. And today as well we are going to discuss the most significant aspect of anyone moving to Halifax, Nova Scotia is the immigration. So आज हम डिस्कस करेंगे PNP अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम में, कौन कौन सी ऑक्यूपेशन और कौन कौन सी स्ट्रीम्स है जो कि इन डिमांड में है. और अगर आप कोई और प्रोविंस से मूव होने का सोच रहे हो, सो ऐसी कौन सी ऑक्यूपेशन आपको एम करनी चाहिए जहाँ पर आपको मिनिमम टाइम के अंदर आपका नॉमिनेशन मिलेगा और आप PR अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकते हो. एंड इवन अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट होने वाले हो, लाइक अभी आप इंडिया में, आप समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहिए इन 2024-25 के अंदर, कि कौन सी ऑक्यूपेशन आपको अप्लाई करनी चाहिए. सो दिस इज़ ऑल्सो योर वीडियो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले आपको जाना है liveinnnovascotia.com, जिनकी वेबसाइट है. यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और साथ ही मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूँगा ऑन योर स्क्रीन, तो आपको पता चल जाए कि एग्जैक्टली मैं कहाँ नेविगेट कर रहा हूँ. सो दिस इज़ देयर वेबसाइट. टुडे आई एम गोना एक्सप्लोर द मूव टू नोवा स्कोशिया वाला, जहाँ आपको फर्स्ट क्लिक करोगे एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन नोवा स्कोशिया नॉमिनी प्रोग्राम. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट नॉमिनी प्रोग्राम के अंदर. सो सबसे पहले हमारे यहाँ पर आ रही है, जो आपकी स्क्रीन पे वो आ रही है, स्किल्ड वर्कर. सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही है. 70 to 80%, इनफैक्ट 90% स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आते हैं दूसरे प्रोविंस से, इवन लाइक इंडिया से भी, वो इसी स्ट्रीम के लिए जाते हैं, क्योंकि इस स्ट्रीम के अंदर जो स्किल्ड वर्कर है मैक्सिमम ऑक्यूपेशन आ जाती है. इफ़ आई टॉक अबाउट कस्टमर सर्विस, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स एंड अकाउंट्स रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड जॉब हो गई, कोई भी लाइक मेजरली डेस्क जॉब हो जाती है, एडमिन स्टफ, कोई भी जॉब, ऐसी कोई जॉब होती है, वो सारी स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के अंदर आएगी. सो मेनली यही प्रोग्राम के अंदर आप अप्लाई करोगे. इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करने को बोलूँगा, यहाँ पर इन्होंने भी मेंशन कर रखा है कि राइट नाउ द एप्लीकेशंस फॉर द कैंडिडेट्स इन अकोमोडेशन एंड फूड सर्विसेज आर अवेटिंग फॉर अ डिसीजन. सो इन दो इंडस्ट्रीज से, जो कि अकोमोडेशन एंड फूड सर्विस की है, वो अभी नहीं अप्लाई कर सकते कोई भी नॉमिनेशन प्रोग्राम के लिए, क्योंकि वो फाइल्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. द रीज़न इज़ मैक्सिमम लोग यही अप्लाई कर रहे थे इन दो इंडस्ट्री में, और बहुत सारी बैकलॉग है इन इंडस्ट्रीज से, तो दैट्स वाई द गवर्नमेंट इज़ नॉट एक्सेप्टिंग. एंड जितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, लाइक दिसंबर तक, वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे. सो अगर आप इस इंडस्ट्री से हो, सो मैं ये सजेस्ट करूँगा, ट्राई टू चेंज योर फील्ड और वेट और ट्राई अ डिफरेंट प्रोविंस. बट अभी नोवा स्कोशिया में अकोमोडेशन एंड फूड सेक्टर में एप्लीकेशंस नहीं एक्सेप्ट हो रही है. सो स्किल्ड वर्कर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर देता हूँ मैं आपके साथ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फुल टाइम जॉब ऑफर होना चाहिए और मिनिमम 1 year ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए. एंड अगर Tier 4 और 5 में अप्लाई कर रहे हो, तो आपको सेम एम्प्लॉयर जो आपको ऑफर लेटर देगा, उसके साथ आपको 6 months का एक्सपीरियंस होना चाहिए, Tier 4 और Tier 5 की. अगर आपका कोई और Tier 1, 2, 3 है, तो अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो सीधा जॉब लेटर पे आप अपनी नॉमिनेशन अप्लाई कर सकते हो. सो आपको यहाँ वेटिंग टाइम बच जाता है, अगर Tier 1, 2, 3 या इवन Tier 0 से भी अगर आपको आ जाती है. बेस्ट पार्ट यहाँ मुझको लगता है नॉमिनेशन प्रोग्राम का, जो कि एज है वो 21 to 55 एंड हैव अ हाई स्कूल डिप्लोमा, अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग, स्किल्स एंड रिलेवेंट सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए, एंड प्रूवन लैंग्वेज एबिलिटी. सो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं IELTS की. सो CLB 5 लेवल बोला है Tier O 1, 2, 3 के लिए, एंड CLB 4 बोला है, जो कि Tier 4 and 5. बहुत ईजी है. आपने स्टडी वीज़ा के लिए 6.5 एम करा था मिनिमम, 7 लोगों ने 7 के लिए भी एम करा था. सो दे आर जस्ट आस्किंग अबाउट 5 बैंड. CLB 5 मीन्स 5 बैंड, CLB 4 मीन 4 बैंड. सो इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. एंड शो इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू सक्सेसफुली सेटल इन नोवा स्कोशिया. सो आपको बस दिखाना होता है कि आपको प्रॉपर इनकम स्ट्रीम आ रही है. सो इसके अंदर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होती. सो दिस इज़ वेरी डायरेक्ट.
अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कितना टाइम लग रहा है। सो दिस इज़ द मोस्ट डिमांडेड स्ट्रीम राइट नाउ, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इसी में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि सबका इसी में बैठ रहा है, तो सबसे ज़्यादा टाइम भी इसमें लग रहा है। सो विद इन 6 to 9 months लग रहे हैं इस स्ट्रीम के अंदर, विच इज़ अ लॉट, आई नो। इन्होंने वेबसाइट में मेंशन कर रखा है 3 to 6 months, बट 6 months से पहले किसी को मिल नहीं रहा है एज़ पर व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस। सो दैट्स व्हाट इट इज़। थोड़ा टाइम लग रहा है स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम के अंदर। तभी आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अदर स्ट्रीम्स एज वेल, कि जहाँ पर आपको विद इन 7 days, yes guys, you heard it right, other streams within 7 days you can receive your nomination letter. So on the left hand side you can see other options for the other streams. So next one you have to click on is occupation in demand. So जितने भी occupation इस stream के अंदर है वो एक्चुअली नोवा स्कोशिया गवर्नमेंट इनको अपर हैंड देती है, जहाँ पर आपका अप्रूवल रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है और जो टाइम ऑफ गेटिंग द नॉमिनेशन बहुत रिड्यूस हो जाता है। सो अगर आप देखो सबसे ऊपर आ रहा है नर्स एड्स। सो मतलब जितने भी हेल्थ केयर प्रोग्राम्स में जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, उनको 7 days, 20 days, 30 days में आई हैव सीन गेटिंग द नॉमिनेशन। सो अगर आप प्लान कर रहे हो कोई ऐसी स्ट्रीम में आने के लिए जहाँ पर आपको लगता है कि जल्दी से जल्दी आपको PR और जल्दी से जल्दी आपको अपना नॉमिनेशन चाहिए, सो अब हेल्थ केयर इन जनरल आप टारगेट करो। इवन इन नॉट इन जस्ट नोवा स्कोशिया, इन कैनेडा हेल्थ केयर वर्कर्स की काफ़ी डिमांड है। नेक्स्ट वन इज़ लाइट ड्यूटी क्लीनर्स। यस गाइस, आई हैव सीन विद इन 1 or 2 months इनको भी जल्दी से जल्दी नॉमिनेशन मिल जाता है। सो ये एक और स्ट्रीम है। ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स। सो अगर ट्रांसपोर्ट में हो, जैसे काफ़ी लोग ट्रक ड्राइविंग के लिए भी अप्लाई करते हैं, सो उनको भी यहाँ पर अपर हैंड मिलता है। हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स, कंस्ट्रक्शन ट्रेड हेल्पर लेबर्स, जितने भी कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर लेबर है, नोवा स्कोशिया में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की काफ़ी डिमांड है, तो यहाँ पर हाई पेइंग जॉब भी मिलती है। आई हैव सीन पीपल गेटिंग $24 to $25 per hour विद कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट वन मैं आपको स्ट्रीम में आपको बोलूँगा क्रिटिकल कंस्ट्रक्शन वर्कर, विच इज़ अ पायलट प्रोग्राम। अभी कंस्ट्रक्शन के अंदर जैसे होम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गए, रेनोवेशन मैनेजर्स हो गए, इनको काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे नॉमिनेशन दिया रही है। अगर आप थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर्स, हेवी ड्यूटी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स एंड एयर कंडीशनर ऑपरेटर्स, क्रेन ऑपरेटर्स, कंक्रीट फिशर्स, जितने भी रूफर्स, रूफिंग तो बहुत डिमांड में है। आई हैव सीन पीपल गेटिंग $32 per hour फॉर द रूफिंग। सो डेफिनेटली फिजिकल इंटेंस जॉब है, ब्लू कॉलर जॉब है। अगर आप ओके हो ये जॉब करने के लिए, तो यहाँ पर आपको विद इन 2-3 months में भी नॉमिनेशन मिल सकता है, मैक्सिमम 2-3 months। आई हैव सीन पीपल गेटिंग इन 1 or 2 months एज वेल। एंड मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि प्लान कर रहे हैं नोवा स्कोशिया में पढ़ने के लिए, मैं उनके लिए एक स्ट्रीम डिस्कस करता हूँ, इंटरनेशनल ग्रेजुएट इन डिमांड। सो अगर आप फार्मास्यूटिकल से हो और नर्स एड अगर हेल्थ केयर में हो, और अर्ली एजुकेटर्स, guys, I have seen teachers also getting really fast PR, fast nomination in Halifax, Nova Scotia. अगर आपकी ग्रेजुएशन नोवा स्कोशिया से हुई है, सो आप 19 की एज में भी आप अपना नॉमिनेशन की फाइल लगा सकते हो। सो दैट्स अ रियली गुड थिंग व्हाट आई फील लाइक। द बेस्ट पार्ट मुझे यहाँ पर ये लगता है कि यार सीधा डिप्लोमा कोर्स आपने कंप्लीट किया नोवा स्कोशिया से, एंड देन आपने जॉब ऑफर पे आपने PR की फाइल लगा दी, लाइक नॉमिनेशन की फाइल लगा दी, सॉरी नॉमिनेशन की फाइल लगा दी जस्ट जॉब ऑफर पे, और आपने अगर नोवा स्कोशिया से ही स्टडीज़ करी है, सो इन स्ट्रीम में आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो गाइज। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अगर आप स्पेसिफिक स्ट्रीम डिस्कस करना चाहते हो, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। आई विल डेफिनेटली डिस्कस इन जनरल कि एग्जैक्टली इसमें क्या चल रहा है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। बट वॉट आई फील लाइक, आई लाइक टू समराइज, healthcare is on the top priority for this province, in fact in Canada. Second, construction workers, high paying jobs and getting nomination much faster than other streams. If you enjoyed this video, please like kar dena, comment down the best part and what you want to see in the next video. Please comment down below and I will see you in the next video. Subscribe to my channel. Thank you so much for watching guys.